नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज बहुत सारी अहम खबरें हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा जिस सारी खबरों के बारे में आपको पता चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं 34,529 सहायक शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति मिलेगी। अब ये 34,529 कैसे होगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा के 31,277 और माध्यमिक के 3252, यानी कि ये LT ग्रेड के 3252 छात्रों को, जिनको असिस्टेंट टीचर के पद इनका भी है और इनका भी पद असिस्टेंट टीचर का ही है, चयनितों को नौकरी का तोहफा मिलेगा। और इन सबको ज्वाइनिंग जो दी जाएगी वो यहाँ पे देखिए लिखा है, नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले विश्व खाद्य दिवस पर योगी सरकार सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित 34,529 युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा देगी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से पहले चरण में 31,277 चयनितों की वरीयता सूची जारी कर दी गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के 10,768 पदों की भर्ती में विभिन्न विषयों के 3,252 अभ्यर्थियों को भी इसी दिन ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में 14 व 15 को काउंसलिंग करवानी है। 14 और 15 अक्टूबर को काउंसलिंग करवानी है। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। और जो LT ग्रेड के हैं 3252 छात्र, उनका जो है उसमें ऑनलाइन नियुक्ति पत्र इनको दिया जाएगा। शेष विषयों में चयनित 3317 अभ्यर्थियों में से 3252 की सूची जारी है। 65 अभ्यर्थियों ने चयन के बाद भी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। तो केवल 65 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, बाकी सभी छात्रों ने आवेदन कर दिया था। सींच पर्यवेक्षकों की फर्जी नियुक्ति में रिटायर्ड एक्सियन पर चलेगा मुकदमा। प्रतापगढ़ में हुए फर्जीवाड़े में CM ने दिए निर्देश। 3 अन्य कर्मचारी और 9 सींच पर्यवेक्षक भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। सींच पर्यवेक्षक भी, आपको कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सींच पर्यवेक्षक की भी पद आने वाले हैं। तो ये सींच पर्यवेक्षक देख लीजिए कैसे यहाँ पे एक पहले कुछ सींच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। एक्सियन मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने माध्यम से नियुक्ति कर रखी थी, तो उनके ऊपर अब मुकदमा चलेगा। ये गलत नियुक्तियां पाने वाले ये हैं कमलेश कुमार, सुशील कुमार, विकास सिंह भदौरिया, राजीव कुमार दुबे, विपुल कुमार शुक्ला, राम पूजन शर्मा, रोहित सिंह, प्रमोद कुमार सिंह व जयप्रकाश। राज्य विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जारी किया गया है कार्यालय का आदेश। परीक्षा समिति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो है इसमें लिया गया है। BA-LLB 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के 6वें और 8वें सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को पूर्व निर्धारित चतुर्थ सेमेस्टर की व्यवस्था के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। BSc कृषि पाठ्यक्रम के 6वें सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनके पूर्ववर्ती समस्त सेमेस्टरों के प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको अंक दिया जाएगा और इन सभी को प्रमोशन दे दिया गया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मार्च में बंद हुई थी SSC CHSL की परीक्षा। 3 दिन परीक्षा हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। तो ये परीक्षा कल से शुरू हुई, Tier 1 की परीक्षा, और पहले दिन ही 56% लड़कों ने ये परीक्षा छोड़ दी। अब ये 56% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। ऐसा CHSL की परीक्षा में नहीं होता है। और ये UP बिहार के जो परीक्षा केंद्र हैं, यहाँ पर छात्रों ने भारी संख्या में परीक्षा छोड़ दिया है। शुल्क के अभाव में अटकी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच। संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय के सत्यापन शुल्क मांगने पर अटका हुआ है मामला। शिक्षकों शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन शुल्क के अभाव में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की जांच अटक गई है। तीनों विभागों ने सत्यापन शुल्क को लेकर शासन से मार्गदर्शन मांगा है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करने का दावा किया है। बाकी अन्य 2 विभागों की तरफ से अभी ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है और कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं की गई है। सहायक अध्यापक भर्ती 31,277 में अधिक मेरिट वाले बाहर हो गए, कम मेरिट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हो गए। अभ्यर्थियों ने विरोध किया है और कल भी विरोध किया था, आज फिर वो विरोध करेंगे। प्रवक्ता हिंदी का
6 से और टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार 10 नवंबर से जारी कर दिया गया। कल मैंने आपको इसकी सूची भी दिखाई थी और इसके बारे में वीडियो क्लिप बना के आपको बताया था। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ गई है। ये देखिए, ये 3800 पद है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के पद है। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHSO के पद है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा द्वारा यहाँ पे चयन किया जाएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक इसकी डेट बढ़ चुकी है। मनचाहा जिला देने में भरी सीटें। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 31,277 शिक्षक की भर्ती जो हो रही है, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी जिलों के सभी सीटों पर चयन हो गया है। और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। 36,590 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में डाल दिए गए हैं। और जब इतने अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में भी डाले गए हैं तो लखनऊ की सारी सीट कैसे भरी जा सकती हैं? और बाकी अन्य ज़िलों में कहीं कहीं पे तो 20% अभ्यर्थियों की सीट ही केवल भरी गई है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 31,277 पदों का चयन सूची के अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में बदलाव नहीं हुआ है। ये ऐसा दावा किया गया बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। और 67,867 पदों की सूची में जिस अभ्यर्थी को जो जिला आवंटित हुआ था, उन्हें इस बार कम होने पर भी उसी ज़िले में भेजा गया है। मनचाहे जिलों का आवंटन करने में प्रदेश के 3 जिलों की सारी सीटें भर गई हैं। वहीं पर कई ऐसे ज़िले हैं जहां अधिकांश सीटें खाली रह गई हैं। सभी जिलों को आज अभ्यर्थियों की सूची भेज दी जाएगी। 31,277 पदों की सूची भेज दी जाएगी। जिस छात्र का जिस ज़िले में हुआ है वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। और ये काउंसलिंग शुरू हो गया। काउंसलिंग में क्या लेके जाना है? हर अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शैक्षिक व मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट देना होगा। इसमें अनारक्षित व OBC के लिए 500, SC/ST के लिए 200, दिव्यांग जन का कोई शुल्क नहीं होगा। काउंसलिंग के बाद 15 दिन में ड्राफ्ट तथा BSA को परिषद कार्यालय 15 दिन में पहुंचना होगा। इस लिस्ट का विरोध करने पर प्रतियोगी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को उनको छोड़ दिया गया। प्रयागराज के चरितेशाला स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में सोमवार को धांधली का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर छात्रों को पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने पहुंचे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, अमरेंद्र सिंह और अमर बहादुर गौतम को जबरन गिरफ्तार कर लिया। शाम को वो रिहा किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती द्वारा चयन से संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2020-21 दिनांक 5/9/2020 जारी किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 5 अक्टूबर 2020 तक मांगा गया था, परंतु कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। UPSSC एक योग्यता वाले पदों के लिए एक परीक्षा पर विचार कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक समान एक योग्यता वाले पदों पर एक भर्ती परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस संबंध में प्रस्तुतिकरण हो चुका है। आयोग का मानना है कि इस बार से भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराने से चयन प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी और युवाओं को विकल्प के अधिक मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग पदवार और योग्यतावार विज्ञापन निकालने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक में अब प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होगी और 2400 पदों पर पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता भर्ती होंगे। बहुत ज़्यादा पद हैं, 2400 पद प्रवक्ता के बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली बन जाने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। प्रदेश में इसमें 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है, जिसमें से 3 मई 2018 से नई नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं। इससे पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ही पिछले दिनों कार्यभार ग्रहण कराया गया था। रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। प्रवक्ता के पद खाली होने से
पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ज़्यादातर संस्थानों में रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से जुटाया जा रहा है। लोक सेवा आयोग से इनका चयन किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होता है। पदों का अधियाचन प्रावधिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आयोग को भेजा जाता है। AICTE के विनियम 2010 के अनुसार नई सेवा नियमावली बनने के बाद पदों के लिए तय अर्हता और वेतनमान में भी बदलाव होगा। 3 मई 2018 को जारी शासनादेश में AICTE के विनियम 2010 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके तहत पॉलिटेक्निक संस्थाओं में त्रिस्तरीय स्टाफ स्ट्रक्चर लागू होना है। नई सेवा नियमावली बनने की प्रक्रिया तभी से चल रही है। विगत मार्च माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा करते हुए नई सेवा नियमावली जल्द बनाने का निर्देश दिया है। कोरोना काल का असर PCS की परीक्षा पर भी हो रहा है। PCS की प्री परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या में कमी आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में 59% छात्र परीक्षा दिए, 16 में 57%, 17 में 54%, 18 में 62% और 19 में 58%, 20 में 53% लोग केवल परीक्षा दिए हैं। अभी फिलहाल इस परीक्षा के द्वारा जो पद भरे जाने हैं PCS 2020 में, उसमें 252 पद घोषित हैं। इसमें से 125 पद CDPO के हैं, जो विशेष योग्यता वाला पद है। समाजशास्त्र के साथ स्नातक पद पास करने वाले ही इसके योग्य हैं। जाहिर है कि आधा पद विशेष योग्यता वाला होने के कारण इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की रुचि कम रही। 31,277 शिक्षक भर्ती की लिस्ट पर विवाद बिल्कुल तय है। किसी जिलों में 100% तो कहीं 20% सीटें भरी गई और कई जो सवाल उठ रहे हैं उनमें जो है ये है कि 69,000 भर्ती में 31,277 अभ्यर्थियों की लिस्ट पर सवाल उठे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप अधिक मेरिट वालों को कर दिया बाहर। वाराणसी और लखनऊ में सीट के सापेक्ष 100% आवंटन हुआ है। फर्रुखाबाद, बदायूं, मऊ, सीतापुर में 20% सीट भी नहीं भरी गई है। तो ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं कि अब ये फिर इस भर्ती प्रक्रिया में एक नया टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। वैसे सरकार की जो मंशा है वो 16 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने की है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का रोजगार समाचार। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।